हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी अच्छी होगी, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बोर होता है। बोर अपने वाइफ के साथ रहता है और बोर को पक्षियों को देखना बहुत ही पसंद होता है। तभी बोर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उसके पास जाता है तो वह यहाँ पर देखता है कि एक अलग से जीव का बच्चा यहाँ पर पड़ा होता है, जो कि इंसानों के बच्चे जैसे ही लग रहे होते हैं, पर वह काफ़ी छोटे होते हैं और उसके हाथों में पंख भी होते हैं। तो बोर ऊपर उसकी माँ को देखता है, पर उसे ऊपर कोई भी नहीं मिलता। फिर बोर उसे अपना घर ले जाता है और उसे अपने वाइफ को दिखाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शौक हो जाती है। यहाँ पर बोर को लगता है कि शायद यह बर्ड की कोई अलग प्रजाति है। इसके बाद वह दोनों उसे एक बास्केट में रख देते हैं। अब यह दोनों को उससे धीरे धीरे लगाव होने लगता है। इन दोनों का बच्चा तो नहीं था, तो यह डिसाइड करता है कि इसका देखभाल यही करेगा और उसका नाम बिकाजा रख देता है। एक दिन डॉल खरीदकर उसके कपड़े बिकाजा को पहना देते हैं और एक कपड़ा काट के उसके पंखों को ढक देता है। वह दोनों अपनी बिकाजा को लेकर बाहर जाते हैं, पर बिकाजा एक बर्ड की तरह चू चू करती रहती है। जब लोग उसे देखते हैं तो वह लोग कहते हैं यह काफ़ी छोटी है, पर यह दोनों उन सबको बोलते हैं कि मैंने इसे अडॉप्ट किए हैं, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वक्त के साथ साथ बिकाजा बड़ी होती जा रही है, पर वह अभी भी बर्ड की तरह चू चू करती रहती है और वह उड़ने की कोशिश करती है, और जैसे वह बड़ी होती जा रही है वह चिड़ियों की जैसे करती रहती है। बोर की वाइफ उसे देखकर काफी परेशान होती है, क्योंकि वह अपनी बच्ची को एक इंसानों की बच्ची जैसा देखना चाहती है, ना कि चिड़ियों की बच्ची की जैसे। उसकी माँ उसे बोलना सिखाती है, उसे अपने पैरों से खाना खाने सिखाती है। बिकाजा के लिए एक अलग जगह बना के रखी है सोने के लिए, पर रात को सोते वक्त वह इन दोनों के बीच में आके सो जाती है। एक दिन उसकी माँ देखती है कि बिकाजा जमीन पर कीड़े को खा रही है। वह सोचती है कि बर्ड के लिए एक नॉर्मल सी बात है। फिर उसकी माँ उसके लिए प्लेट में कीड़े लेकर आती है और बिकाजा को खाने के लिए बोलती है। अगले दिन उसकी माँ बिकाजा को रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, पर वहाँ वह बर्ड को देखती है जो कि अपने पंखों को फरफरा रहा होता है। बिकाजा भी ऐसा करने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ लोगों के डर से उसे बाथरूम में लेकर जाती है और वह बोलती है कि तुम यहाँ पर पंख फरफराओ, और वह बाहर आ जाती है। काफी देर बाद जब बिकाजा बाहर नहीं आती है तो उसकी माँ अंदर जाती है। जब वह देखती है तो वहाँ पर बिकाजा नहीं होती है, क्योंकि बिकाजा तो विंडो से उड़ गई होती है। अब वह घर आके बोर को सारा बात बता देती है और वह दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर बिकाजा को देखते हैं जो कि पक्षियों के साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं और उसके लाइफ का यह बेस्ट टाइम होता है। पर तभी अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह किसी के घर में आकर गिर जाती है, और यह रूम किसी लोजा नाम की लड़की की होती है। लोजा को बिकाजा का पंख काफ़ी अच्छा लगता है और वह दोनों दोस्त बन जाती है। इधर बिकाजा के पेरेंट उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लोजा बिकाजा को एक बर्ड समझती है, इसलिए वह उसे एक पेड़ के पास ले आती है। बिकाजा उड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है और लोजा भी एक निचली डाली पर सो जाती है। इधर बिकाजा के माता पिता को होटल में रूम ना मिलने की वजह से वह लोग भी इसी पेड़ के नीचे आकर लेट जाते हैं। अब यह चारों एक ही जगह पर सो रहे होते हैं। सुबह उठने पर लोजा को देखते हैं, जो बताती है कि उसकी दोस्त ऊपर सो रही होती है। इसके बाद जल्दी से बोर ऊपर चढ़ के देखता है तो बिकाजा वहाँ पर नहीं होती है, अब वह जा चुकी होती है। अब इसके साथ साथ लोजा भी इसके साथ आ जाती है। इधर बिकाजा को देखते हैं जो कि उड़ रही होती है, लेकिन बिकाजा के साथ जो भी पक्षी उड़ रहे थे वह लोग इसके साइज के वजह से भाग जाते हैं। फिर बिकाजा एक चर्च पर बैठ जाती है। लोग उसे देखकर फायर फाइटर को बुला लेते हैं, पर जैसे ही वह लोग उस तक पहुंचते हैं तो बिकाजा उड़कर चली जाती है। जिसके बाद न्यूज देखकर बिकाजा के माता पिता फायर फाइटर के पास जाता है और उसकी हेल्प लेकर बिकाजा को खोजना चाहते हैं, और यह लोग अगले दिन बिकाजा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बिकाजा को देखते हैं जो कि एक घर पे बैठी होती है और वहां से कुछ पक्षियों को देख रही होती है। वह उनके पास जाने के लिए उड़ती है, पर तभी गन शॉट की आवाज आती है। आवाज सुनकर यह लोग वहां पहुंचते हैं और कुएं में देखते हैं तो इन्हें लगता है कि नीचे बिकाजा है, और जब वह नीचे जाकर देखते हैं तो वह उसका सिर्फ एक कपड़ा था।
इसके बाद यह लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ लोजा एक लड़का को देखती है, वह उसके पास जाती है और यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। रात को जब लड़का सो रहा होता है तो उसके नीचे से किसी की आवाज़ आती है। जब वह नीचे देखता है तो वहाँ पर बिकाजा होती है। वह लोजा को बुलाता है और यह तीनों एक साथ मिलकर सो जाते हैं। सुबह होते ही यह दोनों बिकाजा के माता पिता को बुलाने जाते हैं, पर उनके आने से पहले बिकाजा उड़ के चली जाती है। यह लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर लोजा नहीं जाती है क्योंकि उसे अपना दोस्त मिल गया था। अब यह तीनों बिकाजा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद फायरमैन थक कर बैठ जाता है, पर बिकाजा के माता पिता आगे बढ़ते रहते हैं। फिर रात में फायर फाइटर को बिकाजा पैर पर फंसी हुई दिखाई देती है। वह उसे बचाता है और उसके पंख पर पट्टी बांध देता है। फिर बिकाजा उड़ के वहाँ से चली जाती है। सुबह फायर फाइटर उसके पेरेंट को बताता है कि बिकाजा अब बिल्कुल ठीक है और वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। जिसके बाद फायर फाइटर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह दोनों बीच पर पहुँचते हैं और वहाँ बिकाजा को उड़ते हुए देखते हैं। अब यह दोनों मान लेते हैं कि बिकाजा बरी हो चुकी है। जिसके बाद वह दोनों वापस जाने लगते हैं, पर बस पर चढ़ने से पहले इन्हें बिकाजा की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद बोर दौड़ कर पानी में जाता है और डूबती हुई बिकाजा को बचा कर ले आता है और फिर वह उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि बिकाजा फिर से उड़ने की कोशिश कर रही होती है। अब इन दोनों को काफ़ी बुरा फील होता है कि वह अपनी बेटी की आज़ादी को रोक रहा था। जिसके बाद यह दोनों एक ऊंचाई पहाड़ पर जाते हैं और दोनों आखिरी किस देकर उसे आज़ाद कर देते हैं। बिकाजा भी अब आसमान में आज़ाद होकर उड़ रही होती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह के कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर भाई इस चैनल को सपोर्ट करना ये मेरी रोजी रोटी है बेटा।